ये हुई ना बात मालिकों वाली। क्या मलमली गद्दा है और इसका मालिक कौन? आकाश। और किसके कहने पे? मेरे कहने पे चले तो चुटकी बजा के तरक्की होगी आपकी। यश का ये कमरा जिसकी हर दीवार पर यश और आरती के प्यार की कहानी लिखी है, आखिर उसे आपने छीन ही लिया आकाश जी। अब देखिए ना, उन बेचारों को नौकरों के कमरे में सोना पड़ेगा और आपको देखिए इस शानदार आलीशान कमरे में एक महाराजा की तरह आराम फरमा रहे हैं। हाँ, वैसे ये तो होना ही था, क्योंकि आपकी जिंदगी अब मुझसे जो जुड़ गई है, तो मेरी किस्मत में जो लिखा है वो आपको तो मिलेगा ही। अरे अब ऐसे क्या घूर रहे हैं आप आकाश जी? चलो ठीक है, पूरे मन से नहीं, लेकिन एक बार छोटा सा थैंक यू तो कह दीजिए। तुम्हें थैंक यू कहे हम? भूल जाओ, इस भ्रम में मत रहना कि हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, क्योंकि हमें ये सब जो कुछ भी मिला है ना, वो हमारा हक है, समझी? और एक बात कान खोलकर सुन लो, हमसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और जाओ अपने माँ बाप के घर। बड़ी किस्मत वाली हो ना, तो मिल जाएगा तुम्हें कोई किस्मत का मारा। हट। नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे जो जिंदगी में चाहिए वो यही है। हट। ऐसा है क्या इस घर में जो चिपकी पड़ी हो हमसे? हाँ आकाश जी, वो बात आप नहीं समझेंगे। जो भी सवाल पूछो जवाब हंसी में ही देती है। सारा दिमाग आउट हो जाता है हमारा। तुम दोनों को भोज की तैयारी करनी है। सारे रिश्तेदारों को और जान पहचान वालों को खबर कर दो। भोज? किस लिए? परिधि बहू, भाभी जिस भोज की बात कर रही हैं, वो तब दिया जाता है जब पूरे समाज और रिश्तेदारों के सामने किसी को अपनी गलती मानने और अपनी गलती की माफी मांगने की जरूरत पड़ती है। तो क्या बाऊजी सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करेंगे? आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसा करेंगे? करेंगे क्यों नहीं, मजबूरी है ना। अब जब भाभी ने स्वीकार कर लिया तो क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों हो गए? तुम्हारे बाबूजी आ गए इसलिए? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम तो वही कर रहे हैं जो हमारे समाज का नियम है, बिरादरी का उसूल है। अब गलती तो तुम्हारे बाबूजी से हुई है ना। हम तो उन्हें मौका दे रहे हैं कि वो सबके सामने अपनी भूल, अपनी गलती को मानकर माफी मांग ले, अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मम्मी जी, क्योंकि बाऊजी भी तो यही कहते हैं ना कि झूठ की बुनियाद से परिवार खोखला हो जाता है, परिवार का सुख चैन सब कुछ छिन जाता है।
और फिर सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलती की माफी मांगे और उसे सुधारने की कोशिश करे। क्योंकि शायद मेरी रेडियो स्टेशन वाली जॉब वो भी बाबूजी ने इसीलिए छुड़वाई थी ना, क्योंकि वो बात मैंने सबसे छुपा के रखी थी। पंडित जी, कैटलॉग दिखाइए। आपने ये वाला काम किया था पहले? पंकज भैया, प्रतीक, अंदर आओ ना, आइए ना। क्या हुआ भैया? आप इतने सीरियस क्यों हैं? और छोटे, तुम इतने उदास क्यों हो? आकाश की बात को लेकर इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटे भाई की जिद है, उसके मन में आया, उसने मांग लिया, और देखना कुछ दिनों के बाद वो अपनी जिद भूल जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यश, तू सच में बहुत अच्छा इंसान है। तेरा दिल एकदम सोने जैसा खरा है। अभी अभी कुछ बात पड़ी है हमारे कान में। छोटे भाई की जिद है, जो मन में आया मांग लिया, लेकिन कुछ दिनों में अपनी जिद खुद ही भूल जाएगा, फिर सब कुछ पहले जैसा। बढ़िया है ना, आप सबको एक बात बताए देते हैं कि ये जिद नहीं है, हक है हमारा, और इस बात को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे यश भाई, आपको हमें बार बार अपनी शर्त याद दिलानी पड़ेगी क्या? क्या कहा था हमने कि 30 साल तक जो आपका था वो अब हमारा है, यानी कि ये गद्दी हमारी है। हाँ, लेकिन हम इतने बुरे नहीं हैं। आप भी बैठिए, लेकिन जमीन पर। क्योंकि 30 साल तक लोगों ने, दुनिया ने हमें अपने पैरों के पास बिठाया है, जमीन पर। बैठिए। अरे बैठ जाइए, जरा हम भी तो देखें कि कालीन पर चलने वाला जमीन पर बैठकर कैसा महसूस करता है। और जरा आपको भी तो पता चले कि जो नर्क की जिंदगी हम 30 साल तक जीते आए हैं, लोगों की ठोकरें खाते खाते, वो कितनी मीठी और प्यारी है। सुना नहीं आपने? बैठिए। आकाश,
बिना सहारे बैठने की आदत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बैठ तो गए। वैसे हमारे यश भाई है एकदम कलयुग के राम, है ना? आप जानते हैं यश भाई कि इस गद्दी पे और कुर्सी पर बैठने वाले लोग हमसे किस प्रकार से बात किया करते थे? अबे ओ! घूर घूर के हमारी बातें क्या सुन रहा है? चल चल जाके चाय लेकर आ। और अगर लाते लाते चाय ठंडी हो गई तो तेरे मुंह पे फेंकेंगे। आकाश मेरा भाई तुम्हारा नौकर नहीं है। बात कर रहे हैं हम। यश भाई, अब जरा सोचिए कि हमको कैसा महसूस होता होगा। लेकिन आपको यह सब कैसे पता चलेगा जब तक आपके साथ ही असल में नहीं होगा। तो जाइए, जाकर चाय लेके आइए हमारे। जाइए।